तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 से। लिखा है कि निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पहला जीन पियाजे ने, दूसरा लॉरेंस कोहलबर्ग ने, तीसरा फायड ने या चौथा सीयर्स ने। तो इसका सही जवाब होगा लॉरेंस कोहलबर्ग ने। लिखा है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितने चरणों में विभाजित किया है? पहला 2 चरणों में, दूसरा 3 चरणों में, तीसरा 4 चरणों में या चौथा 8 चरणों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 चरणों में। लिखा है कि कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। पहला स्वकेंद्रित अवस्था, दूसरा परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, तीसरा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था या चौथा आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। तो इसका सही जवाब होगा आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। लिखा है निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है? पहला जीन पियाजे, दूसरा लेव वाइगोत्स्की, तीसरा लॉरेंस कोहलबर्ग या चौथा किम्बल यंग ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है। ऑप्शन पढ़ते हैं 4 से 10 वर्ष तक का, दूसरा 13 वर्ष से आगे तक का, तीसरा 10 से 13 वर्ष तक का या चौथा है 3 से 13 वर्ष तक का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 10 से 13 वर्ष तक का। क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? पहला आत्मकेंद्रित निर्णय, दूसरा परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण से, तीसरा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण से या चौथा अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आत्मकेंद्रित निर्णय से। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पहला पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था या चौथा उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला पूर्व नैतिक स्तर दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता में, दूसरा परंपरागत नैतिक स्तर अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण में, तीसरा उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण में या चौथा एक आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जीन पियाजे के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ये गलत जवाब है। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर जो परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण से रिलेटेड नहीं है। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है, क्या सही है क्या गलत है, या इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता? तो इसका सही जवाब देखते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्व नैतिक स्तर, दूसरा परंपरागत नैतिक स्तर, तीसरा उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या चौथा उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्व नैतिक स्तर। आगे बढ़ते हैं कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये विचार डेस द्वारा रखा गया है। इसके द्वारा जीन पियाजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा या चौथा पावलोव के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 वाइगोत्स्की। विचार मतलब वह से याद रखिएगा, वह से विचार, वह से वाइगोत्स्की। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंत क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने, दूसरा लेव वाइगोत्स्की ने, तीसरा जीन पियाजे ने या चौथा स्किनर ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की ने। अंत क्रियाओं, बच्चों की अंत क्रिया की जब बात की जाए तो वहाँ पे आप सीधे लेव वाइगोत्स्की का नाम बता सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पहला पूर्व बाल्यावस्था में, दूसरा बाल्यावस्था में, तीसरा किशोरावस्था में या चौथा प्रौढ़ावस्था में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था में। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या टेलर। यानी कि सामाजिक विकास कहीं भी आ जाए तो आप वहाँ पे नॉर्मली जो टिक लगाएंगे वो है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की विचार, वाइगोत्स्की समाज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास के सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का या धर्म का? तो समाज की जब बात की जाए तो वहाँ पे सीधे आप वाइगोत्स्की की बात करेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार डेस के बाद डेस में लिंग संबंधी चेतना डेस हो जाती है। पहला ऑप्शन किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या कम, दूसरा बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कम, तीसरा बाल्यावस्था, किशोरावस्था या तीव्र या चौथा बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या तीव्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 बाल्यावस्था, किशोरावस्था और तीव्र। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। लिखा है वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डेस में जिस प्रकार की डेस प्राप्त होगी उसका डेस भी उसी प्रकार होगा। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 समाज की बात यहाँ पे आ गई है, यानी कि वाइगोत्स्की हो गया तो समाज ही सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों को तीव्र अभिव्यक्त अवस्था है? पहला बाल्यावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था या चौथा उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था संवेगों भावों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था होती है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने, रोस ने या कोहलबर्ग ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की ने सहयोग की भावना का समाधान पर बल दिया है।
लिखा है कि सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है किसके अंदर? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, या चौथा उपयोग में से किसी अवस्था में नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था हो जाती है जिसमें पूरी तरह से एक बच्चा मेच्योर हो जाता है, एडोलेंस हो जाता है, उसमें सहानुभूति हो जाती है, सिंपैथी, सहयोग यानी हेल्प की भावना आ जाती है, सद्भावना किया जाती है और काइंडनेस जैसी नेचर्स स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।